और आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में उनके जो क्यूरिकुलम होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वो अपने बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं कि उनका बच्चा किस तरह की क्रिएटिविटी को दर्शा रहा है, और उसको बड़ी गहराई से ऑब्जर्व करते हैं और अपने उनके माता पिता को बताते हैं कि आपका बच्चा इस डायरेक्शन में जाने योग्य है, और वो उसी डायरेक्शन में प्रमोट करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, उसकी ज़िंदगी में बोझ कम हो, उसकी ज़िंदगी को वो ज़्यादा खुशनुमा तरीके से और आनंदित तरीके से जी सके। तो जब भी आपके जीवन में ऐसा समय अवसर आ रहा है कि आपको अब कोई कैरियर चूज करना है, तो बड़ा छोटा मत समझिए। पड़ोसी का, भाई का, भतीजे का संबंध आपकी खुशी से नहीं है। आपका बच्चा पूरा जीवन मुंह झुकाकर जीने वाला है, आप ये समझ लीजिए। आपने उसके साथ जबरदस्ती की, एक तो वो परिणाम नहीं आएगा। आप जबरदस्ती पैसे लगा लगा के उसे किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाओगे, उसके बाद भी परिणाम नहीं आएगा और आप जिंदगी भर धक्के खाओगे, और आपके किए कार्यों का परिणाम आपके बच्चा भोगेगा, वह भी धक्के खाएगा। उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं करना है, उसको समझने में मदद करना है कि बेटा तुम क्या चाहते हो, और आपको भी समझना है कि वो क्या चाहता है, और दोनों मिलकर उस दिशा में चलें जिस दिशा में उसका मन कार्य करता है। यदि आपका परिवार या आपकी स्थितियां अनुकूल हैं, आप बिजनेस माइंडेड हैं, या पास पूंजी नहीं है, तो आप कम से कम बिजनेस की पढ़ाई करवा सकते हैं कि कल वो कम से कम उस दिशा की चीज़ों को समझे जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। कॉमर्स प्रोफेशन में जा सकते हैं। यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, विज्ञान को समझते हैं, विज्ञान का आनंद लेते हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र में आए। डॉक्टर बन सकते हैं, वह भी एक विज्ञान है। ऐसे क्षेत्रों को चुनें जिनमें विज्ञान का आनंद है, चीज़ों को जानने का आनंद है। पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, पैसा कम भी मिलता है। यदि आपको जीवन में कुछ जानने को मिलता है, जीवन में कुछ सीखने को मिलता है, और आपको उससे खुशी होती है, तो आप समझ लीजिए कि आप ब्राह्मण स्वभाव के हैं और आप अपने ज्ञान की वैल्यू करिए। यही आपकी वो स्किल है जो भगवान ने आपको दी है। यदि आपके अंदर पावर हंगर है, हो सकता है बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, समाज को एडमिनिस्ट्रेटर की भी बहुत आवश्यकता होती है, तो अपने स्वभाव के अनुसार अपने आप को कल्टीवेट करिए कि कल उन पोस्ट पर जाने की कोशिश करिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं। समाज में उनकी रिस्पेक्ट भी होती है, थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन जब आपको मिलेगी तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जाने का प्रयास करिए, क्योंकि आप में पावर हंगर है। लेकिन याद रखिए कि ये पावर हंगर ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल से मतलब आप किसी को देखकर प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं कि पड़ोसी जो है वो बहुत अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, उसके पास पावर है, तो आपके पास भी होना चाहिए। ये क्या हुई? रिएक्शन हुई। और यदि रिएक्ट करोगे तो ज्यादा लंबे नहीं चल पाओगे। यदि वास्तव में आप शक्ति के आकांक्षी हो, तो फिर उस शक्ति को पाने की आप में तमन्ना इतनी गहरी होनी चाहिए कि वो आपको सुला ना सके, थका ना सके। आप दिन और रात अनवरत सतत प्रयत्न करो, और जब तक अपनी कुर्सी ना पालो प्रयत्न करते रहो। आप में इतना ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, ना आप धन से थको, ना आप शरीर से थको। इतना आप में ड्राइविंग फोर्स है कि मुझे तो पद पाना है, मुझे पावर पानी है। पावर हंगर है। उस गहराई को समझिए और उसको सलाम करिए, उसको कल्टीवेट ऐसे करिए कि मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। कोई बुराई नहीं है, आपका माइंडसेट है। आप सही रास्ते पर चलेंगे, आपको जीवन में सेटिस्फेक्शन होगा, आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे, आपको उससे भी सेटिस्फेक्शन होगा, आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, व्यापारी होना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, आपका माइंडसेट है, आप उसे सलाम करिए। यदि आप में धन कमाने की आकांक्षा है, व्यर्थ ही एक नौकरी को पकड़ लेते हैं और जिंदगी भर रोते रहते हैं कि क्या है, एक तारीख को एक तनख्वाह आती है, आपको वो रस नहीं आएगा जो दिन भर गल्ला होने के बाद आदमी एक दुकानदार को आता है कि आज मेरे गल्ले में इतने रुपए आए। तो यदि आपको वो रस पाना है जो डे टू डे स्ट्रेस को झेलता हुआ एक व्यक्ति, एक व्यापारी दुनिया भर के चैलेंजेस फेस करता हुआ पाता है, तो आप व्यापार करिए। उसको छोटे से लेकर धीरे धीरे बड़े होइए। बहुत सारे आपके समझने के प्रयत्न करने वाले लोग हैं, उनसे प्रेरणा दीजिए कि वो कैसे व्यापार करते हैं, उनको सीखिए। यह एक माइंडसेट है, इसे समझिए। जबरदस्ती स्वयं को नौकरी की दिशा में मत धकेलिए। आप उसके लिए नहीं बने हो कि 9 to 4 जॉब है, टिफिन लेके चले गए, दोपहर में टिफिन खा लिए, शाम को आगे टीवी देखी, सो गए। आपको उसमें मजा नहीं आने वाला है। यदि आप गलत जगह पहुंच गए, फिर आप गलत काम करने लगोगे। हो सकता है आप नौकरी में गलत तरीके से और धन कमाना चाहोगे, और उस तरह से आप एक गलत जगह फंस जाओगे और आपका जीवन दुखों से भर जाएगा।
आप चाहते हो कि आपका जीवन दुखों से ना भरे, तो आप यदि धन कमाने की आकांक्षा है, कोई बुराई नहीं है, प्रकृति ने आपको ऐसा बनाया है, आप उसको नमस्कार करिए कि आपकी प्रवृत्ति है और उस प्रवृत्ति के अनुसार धन कमाने की दिशा में बढ़िए। यदि आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको कुछ करना अच्छा लगता है, परिश्रम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप स्कल्पचर बना सकते हो, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर हो, शू डिजाइनर हो, आपको लगता है कि आप घरों को बहुत अच्छा आर्किटेक्ट तरीके से बना सकते हो, बनवा सकते हो, तो ये वो सारे काम हैं जो आपकी स्किल बेस्ड हैं। जहाँ स्किल लगती है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पावर नहीं लगती, इसमें बहुत ज़्यादा धन की भाग भी नहीं लगती। आपका माइंडसेट, आपकी इंद्रियां ऐसे हैं कि आप किसी विषय को खो जाते हो। जैसे पेंटर है, खो जाता है, रात हो जाती, सुबह हो जाती, वो पेंट करता रहता है। अब कोई कहेगा शूद्र है, छोटा काम, तो ऐसा छोटा काम नहीं है, वो उसकी स्किल है। और यदि आपके अंदर ऐसी कोई स्किल है, आप ऐसा कोई डूबने योग्य कार्य आपको अच्छा लगता है और आप उस दिशा में एक्सेल कर सकते हो, तो आपको अपने माइंडसेट को सलाम करना है कि प्रकृति ने मुझे ये माइंडसेट दिया है और मुझे इस माइंडसेट के हिसाब से आगे बढ़ना है। ये वो कुछ बातें हैं जो भगवत गीता में भगवान ने गुण, कर्म और विभाग के अनुसार कैसे समाज की रचना की और उसकी जो क्या साइकेट्री है, क्या हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, उसके विषय में मैंने आपसे कहा। जब भी आपके जीवन में कैरियर का चुनाव का अवसर हो, तो आप इस विषय को गहनता से महसूस करें कि कैरियर का चुनाव करते समय माइंडसेट कितना महत्वपूर्ण है, और अपने गुणों को समझें और उन्हीं को कल्टीवेट करें। आगे आपके जीवन में सफलता आएगी, आप जीवन को अधिक ऊर्जा से, आनंद से जी पाएंगे और आप नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हरे कृष्णा।